गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? वी स्टार्टेड विद द न्यू चैप्टर दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, है ना। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया एंड वी लर्नड अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स। हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे? लाइन, है ना। देन वी लर्नड अबाउट द रे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है, वो भी हमने पढ़ा, है ना। Then we learnt about line segment as well, correct? लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा। सो वी learnt about all these terms, है ना। इन सभी टर्म्स के हमने मीनिंग्स लिख लिए लास्ट क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो लेट मी ड्रॉ angles and then I will explain you. Okay. Yes. Now, so here आप क्या देख रहे हैं बच्चों? व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन ऑल द थ्री फिगर विच आई हैव ड्रॉन? कौन से सिमिलैरिटीज है यहाँ पे? और इन ऑल द थ्री फिगर्स द सिमिलैरिटी इज, in all the three figures they have a common side. Yes, they have a common side and a common vertex, correct. They have this common side, correct. Okay. Then what is there? They have two arms here. They have two arms which are going in different sides or in the same side. Yes or no? Yes. तो adjacent angles का मतलब क्या है बच्चों? Adjacent angles are nothing but pair of angles. यहाँ पे pair कौन सा है? Angle ABD is one pair. Angle ABD is one pair and angle DBC is one pair. Correct? Angle ABD and angle DBC. Correct? Yes or no? They have a common vertex, they have a common arm, and the non-common arms are either side of the common arm. Adjacent angles का मतलब क्या है? जिसके पास common vertex है, common arm है, दोनों में। यहाँ पे कितने आर्म्स है? एक, दो, तीन, टोटल तीन आर्म्स है, करेक्ट। तो इन दोनों के एंगल्स में कॉमन आर्म कौन सा है? ये आर्म कॉमन है। यस। एंड नॉन कॉमन आर्म्स जो है ना, ए बी और बी सी, ये क्या कर रहे हैं? ये कॉमन आर्म के बाजू में है, करेक्ट। कॉमन आर्म के बाजू में है। यस और नो? यहाँ पे भी देखिए, दिस इज द कॉमन आर्म, बी डी इज द कॉमन आर्म, और ये दो ए बी और बी सी, दो कॉमन आर्म से ए बी और बी सी, ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉमन आर्म के बाजू में है, करेक्ट। यहाँ पे भी देखिए, ए बी और बी सी बी डी के कॉमन आर्म जो है ना हमारा बी डी, उसके बाजू बाजू में ही है, करेक्ट। सो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स का क्या हो रहा है? यहाँ पे बाजू बाजू में आ रहा है, करेक्ट। एम आई करेक्ट? यस। यस। नाउ, so these are nothing but known as adjacent angles. Yes, I hope सभी को adjacent angles समझ में आ रहा है। Adjacent angles, yes. Adjacent angles
It refers to pair of angles, pair of angles which are having common vertex, correct? Common arm, इनके पास आर्म भी क्या होता है, सेम होता है, करेक्ट? एंड नॉन कॉमन आर्म क्या हो रहा है, वो दो नॉन कॉमन आर्म्स जो रहते हैं वो क्या हो रहे हैं, lie on the either side of the common arm. Yes, am I clear? So they are known as adjacent angles. They are known as adjacent angles. So अभी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगी जिससे आपको ठीक से समझ आएगा. Okay? Now, I hope everybody can see the screen. Yes? Now, यहाँ पे देखिए. Two angles with a common side and a common vertex are called as adjacent angles. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है, हमने दो एंगल्स ड्रॉ किए. कौन कौन से हैं, बी ओ सी एंड सी ओ ए. बी ओ सी का मेजरमेंट कितना है, 48 डिग्री. पर सी ओ ए का मेजरमेंट कितना है, 19 डिग्री. सो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स है जिसका कॉमन साइड कौन सा है, यहाँ पे ओ सी इज द कॉमन साइड. कॉमन आर्म ही क्या होता है, कॉमन साइड होता है, जो कि दोनों के तरफ आता है ना, दोनों के एंगल की तरफ आ रहा है. तो ये हमारा कॉमन साइड है एंड अ कॉमन वर्टेक्स. सो द वर्टेक्स इज कॉमन हियर. जो पॉइंट है ना जिससे हमने एंगल्स बनाया है, वहां पे क्या हो रहा है, वो सेम है. कैन यू सी हियर, दिस इज नोन एज वर्टेक्स. तो वर्टेक्स कॉमन है, बीओसी एंगल के लिए भी वर्टेक्स यही है और सीओए एंगल के लिए भी वर्टेक्स यही है. सो दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीओसी और सीओए क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है. ओके, सो drag the points A, B and C and observe the variation in the angle. So let's do that. हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी पॉइंट्स को हम लोग, वी विल शिफ्ट दिस. यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे इनको मूव कर रही हूँ. सो आई हैव मूव्ड इट लाइक दिस. यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट सी हियर, दिस एंगल सीओए का मेजरमेंट कितना हो गया है, सिर्फ 9 डिग्री है, और एंगल बीओसी का 23 डिग्री है. ऐसे हमने ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पे सिमिलर क्या है, द कॉमन साइड रिमेन्स द सेम एंड इवन दी नॉन कॉमन आर्म्स भी क्या हो रहे हैं, कॉमन आर्म के बाजू बाजू में ही आ रहे हैं और वर्टेक्स सेम ही है. यस, कैन यू सी हियर. सो एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए क्या है, एडजेसेंट एंगल से. ये एक एडजेसेंट एंगल है और ये एक एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनके पास कॉमन साइड है, कॉमन वर्टेक्स है, और ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है ना, यहाँ पे बी ओ और ए ओ, ये कॉमन आर्म के बाजू बाजू में आते हैं, ओसी के बाजू बाजू में आते हैं. कैन यू सी हियर. सो हियर साइड्स ऑफ एंगल ए ओ सी आर ओ ए एंड ओ सी, है ना. एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाले, है ना. ए ओ सी के साइड्स कौन से है, ओ ए और ओ सी है. यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ओ ई है. और बीओसी के साइड्स कौन से हैं, ओबी और ओसी है, और वर्टेक्स ओ ही है. तो यहाँ पे दोनों में से साइड्स एक कॉमन है, कौन सा है साइड, दैट इज दी ओसी, एंड वर्टेक्स कॉमन है, तो इसलिए वो एडजेसेंट एंगल्स बन सकते हैं. सो यू कैन सी हियर, ओसी इज द कॉमन साइड एंड ओ इज द कॉमन वर्टेक्स. सो कंक्लूजन क्या है हमारा, एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी आर एडजेसेंट एंगल्स. एंगल एओसी और एंगल POCR adjacent angles. आई होप सभी को समझ आ गया है ये. यस, ओके. सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे. आई होप सभी को एडजेसेंट एंगल्स समझ में आ गया है. यस, ना एडजेसेंट एंगल्स के बाद हम लोग जाएंगे लीनियर पेयर.
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ एन एग्जांपल फॉर यू। यस। यस। ना, यहाँ पे देख रहे बच्चों, व्हाट कैन यू सी हियर? यहाँ पे एक सिमिलैरिटी है। क्या है वो सिमिलैरिटी? दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो। ओके, लेट मी टेल यू। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो है ना, कॉमन आर्म्स के बाजू बाजू में ही आ रहे हैं यहाँ पे भी, करेक्ट। लेकिन इनको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लीनियर पेयर? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारे नॉन कॉमन आर्म्स है ना, बीसी और सीडी, वो क्या हो रहे हैं? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। यू कैन सी द लाइन इज स्ट्रेट। द लाइन इज स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट है लाइन। यानी कि बीसी और सीडी जो है ना, ऑपोजिट वेज में स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। एडजेसेंट एंगल्स में कैसा था? दे वर गोइंग इन दिस वे, है ना। बट यहाँ पे क्या कैसे जा रहे हैं? दे आर गोइंग इन स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, दे आर गोइंग इन स्ट्रेट line, and that's why we call them as linear pair of angles. We call them as linear pair of angles, क्योंकि the angles in which the non-common arms, that is BC and CD, are moving in opposite rays. rays यानी कि आप देख सकते हो, रे में क्या होता है? सिर्फ एक ही लाइन रहता है जो ऑपोजिट वे में, स्ट्रेट वे में जाता है। करेक्ट, स्ट्रेट वे में जाता है। दिस इज नथिंग बट रे। वी हैव लर्न दिस। रे में क्या होता है? देर इज वन एंड पॉइंट एंड द अदर पॉइंट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी क्या है? ये हमारा वर्टेक्स है, सी इज अ वर्टेक्स, करेक्ट। तो बी जो है ना, वो रे हो गया है, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में। वैसे ही डी भी वैसा ही हो गया है। हियर ऑल्सो यू कैन सी एफ जी एंड जी एच, करेक्ट। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर दोज एंगल्स इन विच the non-common arms goes in the opposite ray. Yes, they go in a ray direction of a ray, यानी कि opposite way में, straight line में जाते हैं। That's why we call them as linear pair of angles. So हमेशा याद रखिए, linear pair of angles जो है ना, वो supplementary होते हैं। They are, here the first one thing to write is non-common arms are, or you can call them as sides also. Okay, these are nothing but, arms are nothing but known as sides. Sides are opposite rays, है ना। CB, ये opposite direction में जा रहा है, CD is going in opposite direction, that is also in ray form में जा रहा है। तो CB opposite ray हो गया CD को, और CD का opposite ray कौन सा हो गया? CB. So both are opposite rays, they are going in opposite direction, correct। ये क्या है? opposite rays है, correct, first thing। And the second thing is, they are always, they are, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो रहते हैं ना, वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? मे राइट दिस बिलो। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री आर नथिंग बट when two angles are brought together, and if the sum of their angles is 180 degree, then they are called as supplementary. Yes, they are known as supplementary angles. So they are always supplementary angles. Pair of angles are always supplementary angles. Yes, is it clear to everybody what do you mean by linear pair of angles? Now, अब हम लोग, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आपको फिर से ठीक से समझ में आएगा। Now, 1 minute. Yes.
सो लुक हियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए डी सी, देन आई हैव सी डी बी, करेक्ट। ए एंगल ए डी सी, एंड यू कैन टेक इट एज, यहाँ ऐसे भी ले सकते हो बी डी सी, यहाँ पे उन्होंने बी डी सी लिया है, सो विल टेक लाइक दैट। तो एंगल एडीसी का मेजरमेंट कितना है, 107 डिग्री, और बीडीसी का मेजरमेंट कितना है, 73 डिग्री। सो दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। मैंने क्या बोला था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या रहते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। वो क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स रहते हैं, मैंने बोला था ना। तो यहाँ पे सम कितना हो रहा है, दोनों एंगल्स का मिला के 180 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, जो हमारे नॉन कॉमन आर्म्स है या फिर साइड से कौन कौन से है, यहाँ पे एडी एक है, और यू हैव हियर बीडी, करेक्ट। एडी एंड बीडी, ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये ऑपोजिट रेज बन रहे हैं, करेक्ट। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे हैं, दैट्स वाई, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो गया है यहाँ पे। तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैं अभी क्या करूंगी, इसको डायरेक्शन मूव करेंगे, यू कैन सी हियर आई एम मूविंग द डायरेक्शन ऑफ द रे, एंड यू सी, इसको भी मूव करती हूँ, सो यू कैन सी इफ आई एम मूविंग बी, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव हो रहा है, देख सकते हो ना, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट। सो लेट मी ब्रिंग दिस अ लिटिल बिट हियर। सो फिर से देखिए सम क्या हो रहा है, द सम इज अगेन 123, सॉरी 123 प्लस 57, 180 डिग्री ही आ रहा है, कैन यू सी हियर। इफ आई मूव इट इन द एनी डायरेक्शन, ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। वो सिर्फ डीबी मूव नहीं हो रहा है, उसके साथ एडी को भी लेके जा रहा है, करेक्ट। द होल लाइन इज मूविंग, एंड यू सी, आप देख सकते हो ना बच्चों। और यहाँ पे देखो सी, सी को मैं मूव कर रही हूँ, कैसे भी मूव करूँ आई विल गेट, मुझे क्या मिल रहा है लास्ट में, 180 डिग्री मिल रहा है दोनों एंगल्स को मिला के। सो दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, और ये क्या रहते हैं, नॉन कॉमन साइड्स जो रहते हैं ना, वो ऑपोजिट रेस बन जाते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, द नेक्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, these are nothing but when two lines intersect with each other, they form a kind of angles. Those angles are nothing but vertically opposite angles, यानी कि मैं यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और ये क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। जब जब भी लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, व्हाट दे फॉर्म एंगल्स, कैन यू सी हियर, यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट। ये एंगल फॉर्मेशन हो गया, और इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ओके, वी कॉल देम एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हुए हैं, फर्स्टली वी हैव ए ओ सी, एंगल AOC, करेक्ट, एंगल AOC। और फिर कौन सा है, वी हैव अगेन एंगल BOD, एंगल BOD। यहाँ पे क्या है, एंगल COB, हैव एंगल COB, और एंगल AOD, एंगल AOD। तो ये क्या है, 1 2 3 4। Okay, so you can see here 1 2 are nothing but known as vertically opposite angles. Angle AOC और angle BOD क्या है, दोनों opposite direction में है, correct, they are in the opposite, 1 and 2 are opposite to each other, वो opposite में है ना, एक दूसरे के सामने है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। वैसे ही 3 and 4, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वो दोनों एक दूसरे के सामने है, तो वो भी क्या बन जाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4, यानी कि एंगल AOC क्या है,
ये एंगल जो रहता है ना, ये वाला, ये इसके बराबर रहता है. These two are equal to each other. Similarly, 3, that is angle COB is equal to angle AOD. Yes. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, टू लाइंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. करेक्ट है ना. यहाँ पे दो लाइन है, ए बी और सी डी, वो दोनों इंटरसेक्ट हो गए हैं ओ पे. और क्या फॉर्मेशन हो गया है, दे हैव फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ एंगल्स विच इज AOC, POD, or COB and AOD. And we call them as vertically opposite angles. They are always equal to each other. वो दोनों क्या रहते हैं, equal to each other, equal रहते हैं एक दूसरे से. ठीक है. Now let me show you this. Okay, 1 minute. Yes, see here. Now अब हम लोग जाएंगे vertically opposite angles के बारे में. Can you see the screen here? Yes. यहाँ पे देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर नथिंग बट व्हेन two straight lines intersect each other, angles formed on the opposite direction of the point of intersection are called vertically opposite angles. So यहाँ पे straight line कौन सा है, AB और CD है, वो क्या हो गए यहाँ पे, O पे इंटरसेक्ट हो गए. और एंगल्स यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में फॉर्म हुए हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो गए हैं. दैट इज दिस वन एंड दिस साइड, एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे. करेक्ट. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं. सो क्लिक एंड ड्रैग पॉइंट्स ए बी सी डी एंड विल ऑब्जर्व. सो लेट्स सी. फर्स्ट मैं ए को मूव करूंगी कुछ ऐसे, फिर डी को मूव किया. इस, अभी मैं सी को मूव करूंगी, फिर इसको भी मूव करो. ओके वेट, कैन यू सी हियर द ओ इज ऑल्सो मूविंग हियर, है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी मैंने ए को मूव किया तो वो होल लाइन इज मूविंग, द होल ए बी इज मूविंग. करेक्ट है ना. एंड इफ आई मूव सी डी, इवन द होल लाइन इज मूविंग. तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए, एंगल AOD, that is angle AOD equals to 32 डिग्री. एंगल BOC का वैल्यू भी 32 डिग्री ही आ रहा है. और एंगल AOC, ये जो ऊपर है ना ऑरेंज कलर, वो कितना है, 148 डिग्री. वैसे ही एंगल DOB भी, जो यहाँ इस पार्ट है, वो भी क्या है, 148 डिग्री है. तो कंक्लूजन हमें क्या मिलता है, कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो रहते हैं ना, यानी कि द वन विच आर ऑरेंज एंड आर इक्वल टू ईच अदर, एंड द वन विच आर कलर्ड इन ग्रीन, दे आर इक्वल टू ईच अदर. ओके. आप देख सकते हो, मैं फिर से इसको मूव करूंगी, देख लेना. देखो यहाँ पे एंगल का वैल्यूज चेंज हो रहा है लेकिन सेम है. यस, कैन यू सी हियर बच्चों, एंगल के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है, सेम ही है. यहाँ पे देखिए 49 डिग्री, 49, देन 131, 130. सो दीज आर नथिंग बट नोन एज vertically opposite angles. Yes, am I clear to everybody? Yes. Okay. Now अभी मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछूंगी. ओके, we'll have some think and answer segment. Okay, quickly. Okay. तो यहाँ पे क्या है, are these angles adjacent?
यहाँ पे जो मैंने एंगल्स बनाए हैं ना, क्या ये एडजेसेंट है? टेल मी, आर दीज एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स? फटाफट से बोलिए। नहीं, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। दीज आर नॉन एडजेसेंट एंगल्स। दीज आर नोन एज नॉन एडजेसेंट एंगल्स। क्यों ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन नहीं है। करेक्ट, यहाँ पे दो वर्टेक्स आ रहे हैं, यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन नहीं है, फर्स्ट थिंग। और ये कॉमन आर्म जो है ना, दोनों साइड पे नहीं है। करेक्ट, वी हैव वन मोर हियर, वन मोर पॉइंट। इसके लिए कौन सा है? ए ई बी है, यहाँ पे बी ओ सी है। तो कॉमन आर्म है ही नहीं। और नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन साइड्स क्या हो रहा है, उसको कैसे आना चाहिए? कॉमन साइड के आजू बाजू में आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं वो, तो वो क्या हो गए? नॉन एडजेसेंट एंगल्स हो गए, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन साइड भी नहीं है, और नॉन कॉमन साइड्स क्या है? कॉमन साइड के बाजू बाजू में भी नहीं आ रहे, तो इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? नॉन एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एडजेसेंट एंगल्स। यस, यस, व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन एडजेसेंट एंगल्स? बिकॉज उनके पास कॉमन साइड नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, एंड नॉन कॉमन आर्म भी क्या है? दे आर नॉट फॉलिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। करेक्ट? नाउ, so the next question, let me ask you. Yes, can two acute angles be complement to each other? मैंने बोला एक्यूट एंगल्स का मतलब भी समझाया है, देन वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी मतलब समझाया है ना? तो अभी बताइए, क्या दो एक्यूट एंगल्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या है? द एंगल हुज मेजरिंग इज 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री, दे आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? जब अगर दो एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री हुआ, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अभी बताइए, क्या ये है? यस, दे आर। यस, अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए। टू एक्यूट एंगल्स यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? सम कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। एक वैल्यू, एंगल का वैल्यू 30 डिग्री हो सकता है, एक वैल्यू, so let me just draw and show you, this is 30 degree, am I correct? Yes, this is can be 60 degree, correct? तो ये क्या हो गया? दे बिकम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री। तो दो एक्यूट एंगल्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। यस, ना, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए चैट बॉक्स में आई हैव गॉट एन क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूछा है, अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे बच्चे। ओके, वेरी नाइस, यू हैव टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस किड्स। ओके, ना, उसका क्वेश्चन क्या है? 1 minute, I'll just, yes, to, yes, can two acute, yes, हाँ, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं या फिर नहीं? सो जस्ट टेल मी। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? जब आप दो एंगल्स को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा सम? 180 डिग्री। सो टेल मी, कैन इट हैपन? यस। एक्यूट एंगल्स कितने होने चाहिए? एक्यूट एंगल्स होने चाहिए 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री। तो मैं अभी और एक ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल
40 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो इट इक्वल्स टू 70 डिग्री। दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स ही है, लेकिन उनका सम क्या आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। सम क्या आ रहा है, 70 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट के लिए कितना होना चाहिए, इट शुड इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री तक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक वन मोर, 80 डिग्री एंड 80 डिग्री, व्हाट इज द सम आई एम गेटिंग, 160 डिग्री, है ना, 160 डिग्री। तो मुझे 180 डिग्री नहीं मिल रहा है दोनों एंगल्स को ऐड किया तो इसका मतलब है क्या, टू एंगल्स कैन नॉट बी supplementary to each other, two acute angles। सो दो एक्यूट एंगल्स क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि एक्यूट एंगल्स का वैल्यूज क्या रहते हैं, हमेशा 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री रहता है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर आप हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज इफ आई टेक 89 एंड 89, तो कितना आएगा यहाँ पे सम, फटाफट बोलिए बच्चों कितना आएगा, हाउ मच विल बी द सम, can anybody tell, it will be 178, correct, it will be 178 डिग्री। तो ये क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल ओनली, है ना। सो दैट्स वाई दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, आपने बहुत ही अच्छा डाउट पूछा है। ओके ना, एंड विल गो टू द लास्ट वन नाउ, देन विल वाइंड अप दिस सेशन। सो लास्ट क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगी, सभी को ध्यान से देखना, ओके, एंड टेल मी द आंसर। ओके, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी complement to each other? Yes, can two obtuse angles be complement to each other? क्या वो हो सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान से सोचना। ऑब्ट्यूज एंगल्स का मतलब क्या है, द एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। सो इफ आई एम टेकिंग टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री प्लस, लेट मी टेक एज 95 डिग्री, है, ऐसे ले लेती हूँ। एक एंगल का मेजरमेंट है 120 डिग्री और एक एंगल का मेजरमेंट क्या है, 95 डिग्री, है ना। यस, सो व्हाट इज द वैल्यू, is the total I'm getting, the total is 215 डिग्री, लेकिन मुझे कितना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल्स यानी कि दो ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्योंकि उनका वैल्यूज क्या होना चाहिए, उनके वैल्यूज 90 डिग्री होने चाहिए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, वैल्यूज ज्यादा आते हैं when the sum of angles is more than 90 डिग्री। यस, एम आई करेक्ट। सो आई होप सभी को डाउट्स दिए गए हैं आज का सेशन। सो वील वाइंड अप द क्लास, नेक्स्ट क्लास में और थोड़े थिंक एंड आंसर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे सभी को समझ में आएगा लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक्स के बारे में। ओके, सो यस, we'll finish up the class now. Thank you बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।